राज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष परसाई। सबसे पहले हेडलाइंस। अपना घर में बांसुरा समुदाय की महिलाएं अवैध रूप से कर रही है देह व्यापार से मुक्त कराए गए बच्चों से मुलाकात। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ परिसर में होगा श्री राम कथा का आयोजन। चल रहा है तैयारियों का दौर। जिला चिकित्सालय का कैंटीन बन रहा है गुंडों का अड्डा। आए दिन होते हैं झगड़े। मंसूर के अपना घर में बांसुरा समुदाय से छुड़ाकर लाई गई बच्चियों से मिलने के लिए बांसुरा समुदाय की महिलाएं बिना इजाजत मिलने के लिए पहुंच गई। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर यह महिलाएं इन बच्चों को देह व्यापार के दलदल में धकेलना चाहती है। राज न्यूज को इस बात की जानकारी मिली तो पूरे मामले का खुलासा कुछ यूं हुआ। देखिए राज न्यूज की खास रिपोर्ट। अपना घर, इन दो शब्दों में पूरा जहां भी सिमट सकता है, क्योंकि अपना घर का मतलब है ऐसा घर जहां खुशियां, सुख, शांति सब कुछ मिल जाता है और दुख के समय वो परिवार भी जो सीने से लगाकर सारा दुख बुला दे। आज जो खबर हम आपको बता रहे हैं, यह मात्र एक खबर नहीं है, बल्कि मानव समाज को शर्मसार करने वाली बात है। मंदसौर में भी एक ऐसा ही अपना घर है, जहां उन बच्चियों को रखा जाता है जिनके माँ बाप या तो उन्हें पैदा कर छोड़ देते हैं या फिर किसी तरीके से उनका पालन पोषण नहीं कर पाते। परंतु कुछ समय पहले से यहाँ वह बच्चियाँ रह रही है जो कि मानव तस्करी जैसे घिनौने व शर्मसार करने वाले देह व्यापार से निकाल कर लाई गई थी। यह पूरी तरीके से उन्हें अपना घर के सुपुर्द कर दिया गया था। मतलब अब इनकी रखवाली करने का काम अपना घर का है। पर यहाँ उन बांसुरा समुदाय से निकाल कर लाई गई बच्चियों की रखवाली नहीं, बल्कि उनके रखवाले ही शायद उन्हें फिर से उसी राह में धकेलने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम चुप क्यों हो गए, क्योंकि यह विजुअल अपनी जुबानी पूरी तरीके से पर्दाफाश कर रहे हैं। यह महिला जो गेट के इस पार खड़ी है, यह और कोई नहीं, यह देह व्यापार करने वाली महिलाएं हैं। अब आपके मन में कई प्रश्न उठ गए होंगे, हम सब उन प्रश्नों का उत्तर देंगे आपको। यह महिला देह व्यापार से छुड़ाई गई बच्चे से आकर आए दिन मिला करती है, वह भी अपना घर की देखरेख करने वालों की आंखों के सामने। देखिए कैसे कैमरामैन को देखकर बच्चियां उस पार व महिलाएं इस पार आ गई। आइए सुनते हैं इस पर इनका क्या कहना है, जो कि मासूम बच्चियों से ऐसे काम कराती थी और अब फिर क्यों मिल रही है। मिलने के लिए आपको कोई रिश्ता है इनसे? मानव तस्करी वैसे मामले को छुड़ा लिया गया, अब आप यहाँ पर क्या कर रही है? हमारे तो मानव तस्करी के वाले बच्चे हैं भी नहीं। अच्छा अच्छा, हमारे बच्चे आप खुद बोल रही है कि आप बांसुरा समुदाय क्या बोल रही है कि मानव तस्करी जैसा मामला ही नहीं है? हमारा कोई मामला ही नहीं है, हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे। अच्छा, पढ़ाई करते थे, गंदे काम आप उनसे नहीं करवाती थी ऐसा? अच्छा जी, आपको यहाँ पर परमिशन किसने दी? मतलब कोई परमिशन नहीं, हम देखने के हिसाब से आ जाते, मैडम को पता भी नहीं। मैडम को पता भी नहीं है? मैडम को तो मैडम बिना परमिशन के तो हमको मिलने नहीं देती है? मिलने देते, बच्चे खड़े थे, बाबूजी ने बोला बनकर आ जाओ 2 मिनट मिल लेते हैं, 10 मिनट। तो आप हमारे आते चुप कैसे हो गई? पहले अब मैं खड़ी थी तो आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, उसके बाद आपने क्यों बोलने लग गए मुझसे? हम जैसे आए मैडम, आइए, हम जैसे आए वैसे आप मतलब चली गई, ऐसा क्यों? नहीं आप आ नहीं, मैं खुद आई हूँ मैम, आप यहाँ पर खड़ी हैं, मैं खुद खड़ी हूँ, आप आए, मैं आई और बच्चे भी चले गए और आप भी चले गए। बच्चे क्या आप क्या देह व्यापार में वापस इन बच्चों को धकेलना चाहती है जिनको इतनी मुश्किल से छुड़ाया गया है? ऐसा हमारा उद्देश्य हमारे घर पे भी नहीं था, कभी भी नहीं। तो अगर आपका उद्देश्य नहीं था तो फिर पुलिस ने कैसे पकड़ लिया उस समय? अब ये तो पुलिस जाने, देखो कहाँ से आया? बच्चे ऐसे मिले हुए हैं। कौन से गांव से आया? कौन से गांव से आए हो? जतपुरा से। जतपुरा से। कितनी बार मिलने आते हो? उनसे पहले मिलने आ चुके हो? नहीं, कभी कभार आ जाते हैं। तो परमिशन लेटर तो लेना चाहिए, क्योंकि ये एसपी डॉक्टर जी के पाटे जो यहाँ के पूर्व एसपी रह चुके हैं, उनके द्वारा अंडर में लड़कियां रखी गई। आप इनसे मिलने आते हैं तो आपको एटलीस्ट परमिशन तो लेनी चाहिए। आपने बोला आप मैडम से भी नहीं पूछते हैं।
ये बाबूजी जी यहाँ के इंचार्ज थोड़ी है, राव विजय सिंह आपके इंचार्ज है। कहाँ है राव विजय जी? पता नहीं, जानते नहीं। यह एक महिला नहीं बल्कि इसके साथ में एक और महिला है जो कि घूंघट की आड़ में खड़े हुए चुप्पी साधे हुए है और शायद बोल भी क्या सकती है ऐसा काम करने के बाद। अब उसी की साथी खुलेआम बोल रही है, मैं बाछड़ा समुदाय की हूँ। आप कहाँ से? बाछड़ा समुदाय से। आप कहाँ से? बाछड़ा समुदाय से। आप कहाँ से? बाछड़ा समुदाय से। काकू यहाँ पर परमिशन किसने दी? मतलब कोई परमिशन नहीं, हम देखने के हिसाब से आ जाती, मैडम को पता है। काकू यहाँ पर परमिशन किसने दी? मतलब कोई परमिशन नहीं, हम देखने के हिसाब से आ जाती, मैडम को पता है। काकू यहाँ पर परमिशन किसने दी? मतलब कोई परमिशन नहीं, हम देखने के हिसाब से आ जाती, मैडम को पता है। कौन से गाँव से आए हो? जतपुरा से। कौन से गाँव से आए हो? जतपुरा से। कौन से गाँव से आए हो? जतपुरा से। परमिशन किससे ली? किसी से नहीं ली, बिना कहे आपको परमिशन के मिलने दे दिया। आपने ऐसे इन बहनों को इतने गंदे मामले में धकेला, उसके बाद पुलिस इनको छुड़ा के लाई है। आप वापस क्या चाहती है कि वापस उसी गंदे धंधे में जाए? आप कौन सा गांव से आए? क्या अपना घर के अध्यक्ष राव विजय सिंह व पुलिस प्रशासन बस नाम के हैं? आइए देखते हैं अपना घर की संचालिका कैसे पल्ला झाड़ रही है अपने ही चौकीदार के साथ में। मतलब महिला ये रोड पे आए तो अपन क्या कर सकते हैं? बाहर का मैं क्या करूँ? मैं तो अंदर की जवाबदारी। अंदर अगर ताला खोले अंदर आ गई हो तो बताओ। तो मैम ये गेट पे आके बात कर रहे थे। हमको भी मिलने नहीं देते हो, ये बात सर। ताला खोला क्या? ताला खोलने के बाद ही नहीं मैडम, नहीं ताला खोले वो बात क्यों कर रही है उनसे, जबकि पुलिस वो दो बहनों से बात करी और जैसे ही हम लोग आए वैसे चली गई। कौन सी? एसपी डॉक्टर जी के पाठक ने साफ निर्देश दे रखे थे कि इन महिलाओं को बच्चों मिलने नहीं देते। नहीं ये मिले बाबूजी सामने में, हमने 15 मिनट तक हमारे पास शूटिंग है हमारे पास में, क्योंकि बहनों से बात कर रही है 2-3 ये। अब नहाने चली, आप नहाने चले गए तो आप किसको सुपुर्द करके गए थे बच्चों को कि मैं नहाने जा रही हूँ? कौन आएगा? तो रहती है यहाँ, वो असली वाला स्कूल वाला आएंगे, उनको लिया बच्चों ने, तो चलो मैं नहीं तो आपको मिलने नहीं देना चाहिए मैडम। ये सर लोग बोल रहे हैं कि आए नहीं आते रहते। अब ये गेट पे आ जाते थे, कई बार बोलती हूँ मैं तो तुम भग जाओ यहाँ से। अब ये नहीं जाए तो मैं क्या? तो मैम ये सूचना आपने पुलिस को क्यों दी? ये आते रहते आपको देना चाहिए। और राव जी से परमिशन लिए, राव जी से जो यहाँ के अध्यक्ष उनसे परमिशन लिए, विजय जी से परमिशन लिए आप लोगों ने, तो किसी के सुपुर्द तो करके जाना चाहिए बहनों को। ऐसे तो फिर मतलब ही नहीं है ना, मतलब ये आश्रम है आप लोग बोल रहे हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर तुम अपना घर है, अपना घर का है, आप बच्चे को वापस मानो तस्करी में धकेल दिए। मतलब वो ऑफिस में आई थी वो लड़कियाँ, उनको मैंने कहा तुम अंदर जाओ, मैं नहा के आ रही हूँ। 15 मिनट तक बात करिए, पूरे विजुअल है मैडम। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या 24 घंटा? आपने रावत जी को खबर क्यों नहीं थी? पहली बात तो ये। अगर आप कुछ नहीं कर सकती तो फिर हटे इस पद से। आप कुछ नहीं कर सकती तो पद से हटे, वो भी रख सकते हो। अकेली क्या ध्यान रखूंगा मैं बच्चों का? नहीं तो अंकल एक वो भी खड़े थे, वो तो साथ में रह के बात कर रहे थे। और यहाँ के रहवासियों का ये भी कहना है कि ये आज नहीं आई है, पिछले कई टाइम से आ रही है। मैं क्या, हम क्या करें? यहाँ रोड पे आए थे। अच्छा, मतलब बच्चों का ध्यान आपको रखना ही नहीं है। पुलिस वाले गार्ड छोड़े यहाँ। अच्छा, ऐसा तो आप पुलिस बोलिए कि पुलिस वाले यहाँ गार्ड छोड़ता हूँ, पुलिस को दिखाएंगे। बोलिए पुलिस वाले करे व्यवस्था, बाहर की रोड की व्यवस्था वो लोग करे। रोड की रोड के ध्यान में कैसे रखूँ? रोड पे आएगा मेरे तो मैम रोड पे नहीं, उस गेट के वहाँ बात चल रही थी। हम नहीं बोल रहे कि यह महिलाएं रोज मिलने आती है, बल्कि वहाँ के आक्रोशित लोग बोल रहे हैं। हर वर्ग देश का नागरिक बोल रहा है, जिसे मालूम है कि इंसान की इंसानियत उस समय क्या बोलती है जब उसके सामने ऐसे दृश्य उत्पन्न हो जाते हैं। जो बच्चियां यहाँ से गायब हुई थी जी, जब इनके कोई रिश्तेदार नहीं है तो वो यहाँ से इनके द्वारा जो बहला फुसला के ले गए थे ये लोग ने, वापस जो छुड़ाई गई है, ये वापस यहाँ ये चोर और ये वेश्यावृत्ति वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? इसके और न तो कोई जनता का ध्यान है, या कोई अधिकारी मिले हुए हैं, या पुलिस प्रशासन क्या करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ से और भी जवान बच्चियां भी जाएगी, ये बेला फुसला के ले जाएंगे। ये कौन लोग हैं? क्या इनके रिश्तेदार हैं ये, या इनके कोई बच्चे हैं? और हमारा उद्देश्य यह है कि भाई जब अनाथ आश्रम है तो जिनका कोई परिवार नहीं है, तो अगर वो उनका परिवार है तो फिर साथ में क्यों छोड़े उन्होंने? आज हुई इस पूरी वारदात से जहां उस समय सभी के रोंगटे खड़े हो गए, वहीं जब एक व्यक्ति द्वारा कहा गया कि अपना घर पैसे लेकर इन महिलाओं को इन बच्चियों से मिलवाता है, तो उस समय शायद भगवान भी रो पड़े होंगे। के 2 आई थी, उनसे 500 रुपए लिए। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल है, जिंदल। आप यहाँ कहाँ रहते हैं? पास में रहते हैं। तो ये महिलाएं क्या आए दिन आती रहती है यहाँ पर? ये महिला तो पहली बार देखी मैंने। और वैसे बाकी कोई? बहुत सी आती है। बहुत सी। इसकी तरफ पुलिस को कोई एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। मैडम झूठ बोल रही था। हमारे पास 15 मिनट के विजुअल है मैडम के, तो मैडम को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है
के लिए इन बच्चों का ध्यान मैं रखें। अकेले कैसे संभालूंगी? पूरी संभाल रही, पूरा चार्ज मैडम के हाथ में। इस बात की जवाबदारी मैडम की। अगर ये ध्यान नहीं रखते सकते तो उनको इस बात को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना चाहिए बिल्कुल। आपका नाम क्या है सर? आपका नाम, आपका क्या पद है यहाँ पर? हमने तारा खोल के बैठे थे, मिला रहे थे, हम यहाँ पास में देखो। पर मिल तो रही थी लड़कियाँ। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम चौकीदार। की सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन सा खिलवाड़ करा? बच्चियाँ मिल रही थी साफ, हमारे पास विजुअल है सर, आप झूठ नहीं बोल सकते। होगा तुम्हारे पास। ये आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम चौकीदार है यहाँ का, और क्या है नाम मेरा? तो नाम तो होगा, चौकीदार तो चौकीदार जी का है। नाम नहीं है। नाम तो होगा सर कुछ। भंवरलाल। बस अब इतना बोलना है कि जागो जागो, समाज के वो लोग जागो जिनके हाथों में समाज की डोर है। इसीलिए हम कहते हैं राज न्यूज हर पल आपके साथ, हर समय आपके साथ। राज न्यूज ब्यूरो। राज न्यूज के युवा पत्रकारों द्वारा की गई इस त्वरित और कर्तव्यपूर्ण कार्रवाई पर राज न्यूज के डायरेक्टर राजपाल सिंह परिहार ने दोनों यानी याशिका और लखन को इस अवसर पर शाबाशी दी। मीडिया की जवाबदारी और जवाबदार का अगर तालमेल हो तो कर्तव्य के पथ पर कदम अपने आप बढ़ जाते हैं, फिर काम चाहे कितना ही जोखिम एवं चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। आज ऐसा ही वाकया देखने को मिला। राज न्यूज को 4:30 बजे फोन पर अपना घर सीतामो फाटक मंसूर पर बाछड़ा समुदाय की महिलाओं द्वारा अपना घर की बच्चियों के साथ बिना इजाजत बात करने की सूचना मिली, लेकिन उस वक्त राज न्यूज के ऑफिस पर कोई भी पुरुष रिपोर्टर मौजूद नहीं था। ऐसी स्थिति में राज न्यूज की एंकर याशिका ने अपने कर्तव्य को बड़ा माना एवं तुरंत फोन कर राज न्यूज के इंटरनेट स्पेशलिस्ट लखन को बुलाया और फिर इस युवा पत्रकार ने इस मामले पर खुद जाने की ठानी। हाथ में कैमरा व राज न्यूज की आईडी लेकर निकल पड़ी सीतामो फाटक।